आप इस संसार में ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जिन्हें आप स्वार्थी मानते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर ही आपको स्मरण करते हैं, अन्यथा वर्षों तक कहीं दिखाई भी नहीं देते। किंतु जैसे ही उनकी आपके सहायता की आवश्यकता पड़ती है, हाथ जोड़कर आपके सामने सज्ज रहते। बड़ा क्रोध आता है ना इनको, मन खिन्न हो जाता, मन से ये स्वर निकलता है कि इस व्यक्ति की सहायता न करें। किंतु ऐसा कभी मत कीजिए। आप सोचेंगे क्यों कह रहा हूं मैं ऐसा। स्मरण रखिएगा, दीपक का स्मरण व्यक्ति केवल तभी करता है जब अंधकार गहरा हो जाता है। उसे स्वार्थी मानकर स्वयं व्याकुल ना हो, स्वयं को दीपक मानकर आनंदित होइए। भाग्यवान समझिए खुद को कि किसी को आवश्यकता पड़ने पर आपकी याद आए, कि आप इस संसार में किसी की सहायता करने योग्य हैं। इस जीवन में किसी के स्वार्थी होने से स्वयं का दृष्टिकोण न बदले। बस ये दृष्टि रखिए स्वयं के परमार्थ पर। मन प्रसन्न होकर बोले, राधे राधे। मैं क्या कर रहा हूं? मैं इस पौधे को सींच रहा हूं। आप भी ये कार्य प्रतिदिन करते हो। जब इस पौधे को जल देंगे तभी ये फलवित होगा, इसमें से फूल निकलेंगे, इसकी सुंदरता बढ़ेगी। परंतु प्रतिदिन ये कार्य करने के पश्चात भी हम इससे एक महत्वपूर्ण सीख लेना भूल जाते हैं। हम कभी पौधों के पत्तों पर, उनकी डालियों पर, उनके फूलों और फलों पर जलधारा नहीं डालते, उन्हें धोते नहीं, परंतु फिर भी वो पनपते हैं। यदि जल जड़ में जाए वही सफलता का मूल है। यदि आप एक बार में अनेक कार्य करने जाएंगे तो आपको एक कार्य में भी सफलता नहीं मिलेगी, परंतु यदि आप बुद्धिमता से, दृढ़ मन से एक कार्य साधेंगे तो एकाएक स्वतः ही सारे कार्य सध जाएंगे। जो आपका मूल है, जहां से आपको सिंचाई मिल रही है, यदि आपने उसकी जड़ को छोड़ दिया तो एक सूखे पौधे की भांति आप भी सूख कर गिर जाएंगे और अंततः अपना अस्तित्व खो बैठेंगे। मेरे आसपास ये वृक्ष, ये पौधे, ये पुष्प देख रहे हैं आप, है ना सुंदर? क्योंकि आपने इन्हें देखा है। इसी प्रकार जब प्रेम की बात आती है, लोग किसी का मुख स्मरण कर लेते हैं। ऐसी आंखें, वैसी मुस्कान, तिरछी भ्रूकुटी, घने केश, पर क्या यही प्रेम का अस्तित्व है? नहीं, ये उस शरीर का अस्तित्व है जिसे हमारी आंखों ने देखा और हमने स्वीकार कर लिया। परंतु प्रेम भिन्न है। प्रेम उस वायु की भांति है जो हमें दिखाई नहीं देता, किंतु वही हमें जीवन देता है। संसार किसी स्त्री को कुरूप कह सकता है क्योंकि वो उसे अपनी तन की आंखों से देखता है, परंतु संतान उसी माता को संसार में सबसे सुंदर समझती, क्योंकि वो भाव से जुड़े। तन की आंखों से देखोगे तो वैसे भी पहचान नहीं पाओगे जैसे राधा मुझे पहचान नहीं पाई। इसलिए यदि प्रेम को समझना है तो मन की आंखें खोलो और प्रेम से कहो, राधे राधे। कभी किसी सुरंग से बाहर निकले हैं आप? कैसा ना भूल पाने वाला अनुभव होता है ना, कितना भयावह अनुभव होता है। मानो हर पल ऐसा लग रहा होता है कि यदि इस सुरंग में बंद हो गए तो क्या होगा,
कैसे निकलेंगे इस सुरंग से? सर्वत्र अंधकार होता है। परंतु यदि आप ध्यान से उस सुरंग के मुखाने पर देखें तो वहां सदा प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो सुरंग की छोर तक पहुंच पाए। और ऐसा ही हमारा जीवन भी है। इसी प्रकार कई बार हम स्वयं को निराशा की सुरंग में पाते हैं जहां बाहर जाने का मार्ग नहीं सूझता, मानो जैसे जीवन आनंद सब समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहे। यदि आपके जीवन में कभी भी निराशा आए, कोई भी समस्या आए, तो उसका समाधान है निरंतर प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी। जब भी हम किसी वृक्ष को देखते हैं, सर्वप्रथम हमारी दृष्टि पड़ती है उसके पुष्पों पर, हरे भरे पत्तों पर, रसीले फलों पर। किंतु वो कठोर, वो निस्वार्थ जड़, उससे तो हम कभी आकर्षित होते ही नहीं। अब क्या इसका अर्थ ये है कि जिसने बलिदान दिया, जो उस वृक्ष की नींव है, जिसने उस वृक्ष को बढ़ाया, उसका कोई मोल ही नहीं। स्मरण रखिएगा, जब भी हम किसी वृक्ष को जल देते हैं, उसके पत्तों, पुष्पों या फलों को नहीं, उसकी जड़ को देते हैं। जब भी हम किसी वृक्ष की पूजा करते हैं, यही पुष्प, यही तिलक हम उसकी जड़ को अर्पित करते हैं। अर्थात कहीं न कहीं अनजाने में ये प्रकृति आपको वो मान दे ही देती है जिसके आप पात्र हैं। और इसीलिए तो मैं कहता, तो कर्म किए जा, तू फल की चिंता ना कर। तुझे वो मान अवश्य मिलेगा जिसका तू पात्र है, बस विश्वास कर। राधे। कभी किसी सुरंग से बाहर निकले हैं आप? कैसा ना भूल पाने वाला अनुभव होता है ना, कितना भयावह अनुभव होता है। मानो हर पल ऐसा लग रहा होता है कि यदि इस सुरंग में बंद हो गए तो क्या होगा, कैसे निकलेंगे इस सुरंग से? सर्वत्र अंधकार होता है। परंतु यदि आप ध्यान से उस सुरंग के मुखाने पर देखें तो वहां सदा प्रकाश होता है और उस प्रकाश तक वही पहुंच पाता है जो सुरंग की छोर तक पहुंच पाए। और ऐसा ही हमारा जीवन भी है। इसी प्रकार कई बार हम स्वयं को निराशा की सुरंग में पाते हैं जहां बाहर जाने का मार्ग नहीं सूझता, मानो जैसे जीवन आनंद सब समाप्त हो जाएगा। परंतु ऐसी परिस्थिति में ठीक उस सुरंग की भांति इस निराशा को समाप्त करने वाला आशा का प्रकाश उसे ही मिलता है जो निरंतर आगे बढ़ता रहे। यदि आपके जीवन में कभी भी निराशा आए, कोई भी समस्या आए, तो उसका समाधान है निरंतर प्रयत्न करते रहना। प्रयत्न करते रहिए, आपको सफलता अवश्य मिलेगी।